लेकिन ये साहित्य पर जो फिल्म बनती है, जी। किसी भी साहित्यिक कृति पर साहित्यकार अपनी दृष्टि से कलम कलम से एक रचना करता है और फिल्मकार कैमरे से अपनी दृष्टि से एक फिल्म बनाता है। दो वास्तव में दो अलग विधाएं हैं, एक कलम की एक फिल्म की। कितनी उसमें कामयाबी हो पाती है, नहीं हो पाती है। आपने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत सी साहित्यिक कृतियों पर बनी फिल्में देखी हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इसका एक कोई सीधा सहज उत्तर नहीं है। इसलिए कि उदाहरण ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे साहित्य पर बहुत खराब फिल्में बनी, और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, बहुत कम हैं हालांकि, जहाँ जो फिल्म है, सिनेमा जो है, वो कई अर्थों में वो मूल कृति से भी आगे निकल गया, या कम से कम उसकी टक्कर का बना। तो इसमें आपने जैसा कहा वो बिल्कुल सही बात है कि ये दो अलग अलग विधाएं हैं, और इसमें जो निर्देशक है उसका अपना एक बहुत बड़ा हाथ होता है, और दूसरी ओर लेखक जो कुछ कहता है वो उसके शब्दों में है, और उसके शब्दों को आप किस तरह से तस्वीर में या छवियों में डालते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है। और उसमें इंटरप्रिटेशन की भी एक गुंजाइश होती है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाना एक पेचीदा काम है। इसलिए, और अगर अगर बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है तो उसका एक एक दबदबा, उसका एक दबाव जो है वो निर्देशन पर रहता है। और अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिनमें फिल्म जो है वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाई। नहीं, झगड़ा तो देखिए स्क्रिप्ट पर ही शुरू हो जाएगा। जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं एक फिल्म के लिए, तो उस पर कितनी छूट लेंगे साहित्यिक कृति से? निर्देशक कहता है कि ये हमको पूरा अधिकार है, हमारा माध्यम है, वो आपके कुछ शब्दों का नहीं है। और लेखक कहता है नहीं, हमारी कृति ना बदले, हमारा हमारा भाव पहुंचे, हमारा उद्देश्य पहुंचे। तो ये झगड़ा तो वहीं पर शुरू होता है। कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, एक तो ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि जब आप किसी बहुत बड़ी कृति को उठाते हैं तो उस कृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने की गुंजाइश नहीं होती, और करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका जो मूल भाव है किसी भी रचना का, वो सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें से लेखक या निर्देशक कुछ और ढूंढ निकालता है, कुछ और बहुत सुंदर। तो ये अधिकार है उसको। हाँ, ये ये अधिकार है। अधिकार तो है उसको, हर हालत में उसको है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जहां निर्देशक ने जो कुछ लेखक ने कहा है उससे आगे या उससे इतर कुछ ये कहा। तो निर्देशक की अपनी बात है। तो उदाहरण के लिए शतरंज के खिलाड़ी है, हाँ, उसका अंत बदल दिया। हाँ, ठीक है। अब ठीक है, ये बात कही जा सकती है कि बेहतर कर दिया फिल्म को। हाँ, लेकिन ये अधिकार उनका, चूंकि प्रेमचंद की बात थी, प्रेमचंद नहीं थे, लेकिन ये अधिकार अगर कोई जीवित लेखक से ले, मैं मुझसे किसी कहानी पर कोई अधिकार ले, मैं आपका अंत बदल दूंगा या आपसे ले, हाँ। क्या आप तैयार हो जाएंगे तुम अंत बदल? नहीं, आप तैयार नहीं होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि निर्देशक जो कुछ करता है और उसको उसको फिनिश रूप में जो कुछ आता है, तो वो उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा होता है निर्देशक का, जो कुछ फिनिश प्रोडक्ट जो आती है बनिस्बत लेखक के। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा समझा कर कहूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आप लिखते हैं उसको समझने और उसको अपने आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर या अपनी स्मृतियों के आधार पर इंटरप्रेट करने की छूट
ये पाठक होती है। लेकिन सिनेमा में आप पहले शूट करते हैं उसको, उसके बाद उसमें ध्वनि डालते हैं, उसके बाद उसको एडिट करते हैं। तो हर कदम पर ये तस्वीर जो है वो बदलती जाती है, और इसलिए जो अंततः जो तस्वीर आपके सामने आती है, जो निर्देशक उसको प्रस्तुत करता है, उसमें ये गुंजाइश कम होती है कि इसको पढ़कर मैंने ये ग्रहण किया और इसी को पढ़कर दूसरे व्यक्ति ने कुछ और ग्रहण किया, तो उसमें थोड़ा सा इसकी गुंजाइश कम हो जाती है। नहीं, एक बात जैसे संजय लीला भंसाली की देवदास है जी, शरदचंद्र की देवदास है जी, क्या मतलब आप इस बात को मानने को तैयार है कि संजय लीला भंसाली की देवदास में पारो और चंद्रमुखी साथ डांस कर रही हैं, अश्लील प्रदर्शन पैसे का है, गहने कपड़े, क्या मतलब ये छूट है संजय लीला भंसाली? ये छूट बिल्कुल ये छूट नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये तो देखिए एक बहुत मोटी बात हो गई कि मतलब उसको तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि यार भंसाली ने जो कुछ किया वो गलत है। अच्छा, एक दूसरा हाँ। विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर पर बनाई मकबूल, हाँ, ओथेलो, हाँ, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए वो उसको आप पूरी तरह जैसे आप भंसाली को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, उस तरीके से उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने उस मूल रचना को आधार बनाकर एक कृति उसने दी है आपको, तो वो कहता उस पर आधारित है वो, लेकिन वो ओथेलो नहीं है। नहीं, इसमें जी, आप बात समझिए। हाँ, आप जब ये कहते हैं कि शेक्सपियर पर आधारित है, हाँ, तो आप आधा इंटरनेशनल मार्केट तो ऐसे ही जीत लेते हैं। हाँ। शेक्सपियर का नाम जो है आपकी फिल्म चलने की गारंटी है। ये सरासर बेईमानी है जब आप ये कहते हैं कि ये शेक्सपियर पर आधारित है। शेक्सपियर पर आधारित है मतलब आप ये तो आप गोदान बनाए स्विट्जरलैंड में नचाए धनिया और गोबर को भी गोदान पर आधारित है। देखिए ऐसा है कि इसमें मैं आपसे सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, दोनों ही चीजें हैं। एक तो ये कि आप किसी भी चीज को, एक रचना जो है, जैसे आप नाटक बनाते हैं, एक उपन्यास को आप नाटक में बदलते हैं, एक कहानी को नाटक में बदलते हैं, तो उसका जो इडियम है वो बदल जाता है और उसके लिए आपको कुछ और चीजों की जरूरत होती है। तो ये दोनों चीजें संभव है कि आपने एक बिल्कुल अलग चीज बनाई, इसके बावजूद वो जो मूल आत्मा है उस उपन्यास की या उस कहानी की, उसको आपने सुरक्षित रखा, इसके बावजूद आप बिल्कुल अलग चीजें उसमें दे रहे हैं। ऐसा देखिए ये बात आसानी से सुलझने वाली नहीं है। हाँ। कि कहाँ तक छूट देनी चाहिए और लेखक कहाँ तक इस पर तैयार है, लेकिन तब भी ये एक ऐसी बात है जिस पर बात हम लोग करते रहे जी, तो ये कभी इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, कुछ हम लोग ठोस निर्णय पर पहुंचेंगे। जो थोड़ी बहुत ये एक बात मैं यही कहना चाहूंगा इसमें कि हमारे देश में खास तौर पे साहित्यिक कृतियों पर कम फिल्में बनती हैं, और कुछ इस वजह से भी, और विशेष रूप से जो हमारी दूसरी भाषा है अंग्रेजी को छोड़कर, उसमें और भी कम बनती हैं, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, निर्देशक जो है वो पढ़ते नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में नहीं वेरिएशन बहुत नहीं होता। जैसे जूलियस सीजर पर बनती है क्या? जी नहीं, देखिए वो ये इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। अब जैसे कुरोसावा ने बनाई थ्रोन ऑफ ब्लड जो है वो मैकबेथ में बनाई, उसने मैकबेथ में फिल्म बनाई, लेकिन वो मैकबेथ से बिल्कुल वो उसका सारा का सारा जो परिदृश्य है वो जापानी, वो जो समुराई जो उसका था उस समय का लिया है, लेकिन उसने जो उसकी आत्मा है उसको सुरक्षित। कुरोसावा ने लिखा कि मैकबेथ द बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल वो हर जगह है। नहीं लिखा उसने। हाँ, बिल्कुल लिखा उसने। विशाल भारद्वाज ने भी लिखा कि मकबूल मैकबेथ बेस्ड है। तो उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उसमें बुराई नहीं लगती, लेकिन आप उसके साथ खिलवाड़ करें वो अलग बात है। जो भंसाली की आप बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज है।
लेकिन देखिए देव डी बनाई अमिताभ कश्यप ने। हाँ, मैं पूना में था, पूना फिल्म हाँ, इंस्टीट्यूट हाँ। में एक और सेमिनार हुआ था ये एडेप्टेशन पर, हाँ, तो अनुराग कश्यप थे वहाँ। मैं उनका वाक्य भूला नहीं, उनका देव डी बनाकर हमने शरद चंद्र को घर घर पहुंचाया है। मेरी आग लगी थी सुनकर जितेंद्र। हाँ, तो अब ये देव डी को मतलब शरद चंद्र के इतने बुरे दिन आ गए कि देव डी से वो घर घर पहुंचेंगे। अब वो एडेप्टेशन देखिए किस तरह का था देवदास का, बिल्कुल ही मतलब बहुत ही मॉडर्न एडेप्टेशन था। ठीक है, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि है कहाँ शरद चंद्र देवदास। देवदास तो एक बहुत क्लासिक उदाहरण है, 15 भाषाओं में उसमें फिल्में बनी है। 17 फिल्में बनी है देवदास में। 15 भाषाओं में, किसी ने हिंदी में शायद 2 या 3 बनी है, इसलिए गिनती बढ़ गई है। हाँ, तो उसको कहाँ तक आप खींचेंगे, क्या करेंगे? फिर कल फिर कोई तीसरी देवदास आ जाएगी कि साहब मैंने तो ये इसमें से निकाल दिया, तो शरद चंद्र बेचारे का क्या होगा, वो गई कहाँ? नहीं देखिए, जहाँ एक सवाल जो है कॉपीराइट का, वो तो एक सीमा वो तो के खत्म हो जाता है, वैसे ही खत्म हो जाता अभी तो ये सब होता है। है। तो उसके बाद आप रोक नहीं सकते, आप इस चीज नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी रोक नहीं, हम रोकना भी नहीं चाहते, हम कहते नहीं। हाँ, लेकिन और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये इस पर बनाई है ये फिल्म, तो ठीक है, उसको कहने दीजिए। लेकिन वो उसका कूड़ा बनाता है या उसके लिए बहुत सुंदर फिल्म बनाता है। कहने दीजिए, मैं तो जितेंद्र जी स्थिति ये है ना, ये जोधा अकबर की बनती है। अब कौन जोधा कौन अकबर, हाँ, ये किसी ने आज तक हिंदी में अब बताइए क्या करेगा, प्रेम कहानी ही चल रही है, प्रेम कहानी तो अब सब चल रहा है। ये इतिहास से भी खिलवाड़ होगा, हाँ, साहित्य से भी खिलवाड़ नहीं, होगा। लेकिन उसमें ये लोग राइडर पहले दे देते हैं कि ये साहब एक कहानी है, ये इस पर आधारित नहीं है, तो वो ठीक है। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ कि ये बहुत पेचीदा सवाल है। हाँ, पेचीदा सवाल है और आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी समझेंगे। जैसे राग दरबारी पर सीरियल बना, तो वो सीरियल उसने जो मूल आत्मा है उसकी, जो उसका ह्यूमर है, जो उसका विट है, उसको लगभग खत्म कर दिया उसने। वो नहीं कर तो ऐसे नहीं कर पाया, मुश्किल भी होता है। हालांकि उसने कोशिश की, तो ये मुश्किल चीज है, बहुत आसान। मैं कह रहा था, जैसे आपको बता रहा था, मार्क्वेज की जो अमर रचनाएं हैं, उन पर इतनी खराब फिल्में बनी है, कहीं उनका नामो निशान नहीं है। इसको इस तरह कहकर बात खत्म करते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा सर, लेखक गाइड लगा। के बारे में भी कह दीजिए। गाइड एक बहुत क्लासिक फिल्म मानी जाती है, तो उसका एडेप्टेशन। तो देखिए, गाइड को अगर आप उसकी मूल रचना से काट कर देखें, तो बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, और हिंदी के हिसाब से तो बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन आर के नारायण को बहुत उससे तकलीफ थी उस फिल्म से, और वो जो मूल उपन्यास है उसके साथ वो न्याय नहीं करती है वो फिल्म। लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म अपने आप में ठीक है, वो स्वीकृत की जाती है, पसंद भी करते हैं लोग। तो ये दो अलग अलग विधाएं हैं, इसकी वजह से ये इस बात को यहाँ पर खत्म करते हैं कि अगर बहुत अच्छी रचना है तो उस पर बहुत अच्छी फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है, अक्सर मुश्किल बनेगी। और रचना अगर एक घटना प्रधान और ठीक है तो अच्छी फिल्म बन जाएगी। इसको इस तरह करें। बहुत अच्छा लेखन जो होता है उसकी कुछ फिर अपनी ऐसी ताकत हो जाती है जो फिल्म नहीं पकड़ सकती, कैमरा नहीं पकड़ सकता, जैसे राग दरबारी या शब्दों की बात जो है। और अच्छा लेखन एक दूसरी तरह की मांग करता है सिनेमा से, जो सिनेमा पूरी कर पाए ये जरूरी नहीं है। मैं तो देखिए हमेशा इस बात को कहता हूँ, वो जो मीर का शेर है ना, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, गुलाब की सी है। तो ये सी जिस दिन फिल्म वाले फिल्मा लेंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि तुम हर चीज को फिल्म बना सकते। लेकिन